आपका आवाज करेक्ट, क्लियर है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। आ रहा है ना? यस यस। ओके ओके। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम मनोहर है। मैं और एक शराबी हूँ, हाय अल्कोहलिक मनोहर भाई। एनोनिमस की। हाय हाय, सभी को नमस्कार। आज शराब नहीं पी है, अच्छा लग रहा है। ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, अच्छा लगता है। एक ही मीटिंग में आके अपने अनुभव किसको ही सुनना चाहता है। अ, मैं तो एक ऐसा इंसान था कि कोई खड़ा भी नहीं करना चाहता था बाजू में। तो मेरी जो जर्नी, मैंने कल 6 साल पूरे हुए मेरे। तो काफी खुशी खुशी का दिन था। बहुत लोगों के कॉल्स आए, मैसेजेस आए। कोई कह रहा था कि हमारे ग्रुप में करो प्रॉपर डे, कोई कह रहा था हमारे ग्रुप में। तो ये सब सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, हम्बल हो जाता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है सब। अ, और फिर एक रियलाइज होता है जो हमारी प्रॉमिस कहती है कि we suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. तो ये सब ऊपर वाले का किया कराया है। 6 साल कब सोबर रहूंगा या शराब के बिना जिंदा रहूंगा, कभी सपने में भी सोचा नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो इसके पहले एक जीने की जो इच्छा या उम्मीद, वो सब छोड़ चुका था। तो आज का जो टॉपिक है, लेट गो, लेट गॉड। तो अ, ऐसा नहीं था कि लाइफ में मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। शादी हो चुकी थी, बेबी थी, बच्चे थे, मतलब आज भी हैं, पेरेंट्स थे। बट शराब पी पी के ऐसी हालत हो गई थी कि एक अकेलेपन की जिंदगी जी रहा था। आखिरी वक्त में तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसको हाले दिल बयां कर सकूं कि क्या हो रहा है मुझे। अ, बोलते हैं ना कि आइसोलेट आइसोलेट कर लिया था मैंने खुद को, मेंटली, इमोशनली। सिर्फ दारू में डूबा रहता था। अ, अभी बोल रहे थे ना कि शराब छोड़ने की कोशिश करता था कभी कभी। तो बोलते हैं ना कि लोग भी बोलते थे कि तेरी ज्यादा शराब हो रही है, छोड़ता क्यों नहीं है। तो मैं खुद को मन में क्वेश्चन करता था कि छोड़ के कर भी क्या लेगा, है ना। सब मजा तो शराब ही देती है लाइफ की। और आखिरी वक्त में ऐसा हो गया था कि छोड़ने की इच्छा तो है यार, लेकिन छोड़ू कैसे, वो तो बताओ। तो वो कोई बता नहीं पाता था। बस इतने ही बोलते थे कि कंट्रोल में पी, थोड़ा सा पी, कभी कभार पी। ये सब एडवाइजेस देते थे मुझे। लेकिन वो सलाह बोलिए, वो मुझे पसंद नहीं होती थी कि यही तो नहीं होता है मुझसे। और यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि जो मेरा आज का टॉपिक है, लेट गो। आखिरी वक्त में ऐसा लगने लगा था कि अब बहुत कुछ हाथ से जा चुका है। लाइफ में कुछ बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया। बॉडी बहुत खराब हो चुकी थी, खाना नहीं खा पाता था, जॉब नहीं थी। अ, वही बोलते हैं ना कि चोरी चमारी या किसी से पैसे मांग के शराब पीना, वो भी एकदम इंफीरियर क्वालिटी की। तो मैं यहाँ पे कोई नया भाई होगा तो उसको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज कंपेयर मत कीजिए। मैं भी शुरू में कंपेयर करता था कि मैं इतने इतने नीचे दर्जे तक नहीं पहुंचा, या फिर मैं इतने नीचे दर्जे का शराबी नहीं हूँ। बट फिर मुझे शेयरिंग्स में ये सब सुनाई देता था कि आइडेंटिफिकेशन ढूंढिए, कंपैरिजन मत करिए। तो तो मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा न्यू कमर को कि आप सिर्फ आइडेंटिफाई करिए, कंपैरिजन मत करिए।
तो मैं जब ये सब चीजों से जूझ रहा था अल्कोहल इकोनॉमिक्स में आने के पहले, कहते हैं ना कि जो मेरी माँ को मैं देखता था हमेशा भगवान की पूजा कर रही है, और मुझे बहुत चिढ़ आती थी उसपे कि ऐसी हालत हो गई मेरे को, मेरी सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठते उठते मेरे को शराब की जरूरत लगती है, और ये सुबह 6 साढ़े 6 बजे भगवान की पूजा कर रही है, घंटी बजा रही है, तो मेरे को काफी गुस्सा आता था। और उसकी घंटी जो बजती थी उसकी आवाज सुन के मेरी नींद टूट जाती थी, और मैं जाके अपना किचन में जब पैक बनाता था तो वो घंटी लेके पीछे देख देख के मुझे देखती थी कि ये उठते उठते सुबह सुबह शराब पीने को जा रहा है, मतलब किचन में। और वो मुझे बोलती थी कि अरे पूजा तो होने दे, तो मैं उसको बोलता था तू तुम्हारी तेरी पूजा जारी रख, मैं इधर मेरा चालू है। तो मेरी जो पूजा अर्चना जो सब कुछ वो शराब बन चुकी थी। अ, मतलब माँ का प्यार क्या होता है, पिताजी का क्या होता है, बीवी है, बच्चों का एक बाप को देखने का जो, या फिर उन बाप से कुछ अपेक्षा है, वो सब चीजें मैं भूल के सिर्फ शराब 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 24 घंटे, मतलब राउंड द क्लॉक शराब पीने वाला शराबी था। हालांकि मैं आज भी शराबी हूँ। अ, जो हमारा प्रोग्राम बोलता है कि आई एम नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म, व्हाट आई हैव इज बिलीव इट। मेरे पास एक एक दिन की मुक्ति है, मैं क्योर नहीं हुआ हूँ, मैं रिकवर हो चुका हूँ। लेकिन ये रिकवरी मेरे मेंटल कंडीशन पे या मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन पर डिपेंड है, ये मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का भी खूब बोलता है। तो आई एम वेल अवेयर कि आज भी अगर मैं उस घुट को टच करता हूँ या एक ड्रॉप भी मेरे सिस्टम में डालता हूँ तो वो एक्टिवेट होगी एलर्जी। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने तक तो मुझे पता ही नहीं था ये बीमारी है। और यहाँ पे आके जो मुझे बोला गया कि माइंड बॉडी एंड सोल को लगी हुई बीमारी है। माइंड मेरा जो है ऑब्सेसिव है, बॉडी जो एलर्जिक है, जो अभी बता रहे थे भाई लोग, और स्पिरिचुअल मेलेडी जो है वो समझ में धीरे धीरे आने लगी। तो बेसिकली मेरा जो लेट गो है वो मेरा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड थर्ड स्टेप है, जो मैं लेट गो करके गॉड को लेट इन करता हूँ, है ना। तो लेट गो गॉड इन। तो मेरे लाइफ में गॉड तो था ही नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले जो भगवान को मानते थे या जो पूछते थे, किसी जमाने में किसी उम्र में मैं भी मानता था। हालांकि अ, वो दिल से नहीं आती थी वो भावना। मेरे घर वाले मेरे माँ बाप को शायद उनके उनके माँ बाप ने बताया होगा कि ये भगवान है, ये वैसा है, ये मूर्ति, ये इसको ये भगवान बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन वो अंदर से वो फील नहीं होता था मुझे, वो कनेक्शन बोलते हैं ना कि पावर से मेरे को कनेक्ट फील नहीं होता था। लेकिन जब मैंने शराब पी थी तो उसका इफेक्ट मुझे मिला था और मैं कनेक्ट हो गया था। मुझे वो जो किक मिली थी, मुझे मजा आया था बहुत, और वो फीलिंग को मैं लेट गो नहीं करना चाहता था, रखना चाहता था हमेशा के लिए। लेकिन वो शराब का नशा उतरता था तो मुझे मजा नहीं आता था, तो मुझे वो फीलिंग हमेशा चाहिए होती थी। जब जब मौके मिले शराब पी, पहले पेरेंट्स से छुपा के शराब पी, पॉकेट मनी जो मिलता था उसमें से शराब पी। फिर अब क्या कहते हैं ना कि स्टडीज कंप्लीट हुई, जॉब लगा, तो जॉब करके जो पैसे घर पे थोड़ा देना, और बाद में तो हक ही बनता है ना। तो फिर भी मैं खुलेआम नहीं पीता था। फिर भी फादर की डर रहती थी, तो दोस्तों के साथ कहीं चले गया पिकनिक पे या किसी दोस्त का घर खाली है तो वहां पे पी लिया। और ऐसे पीता था जैसे कि जिंदगी भर के लिए प्यासा हूँ। तो सब खा के सो गए, लेकिन मैं पी रहा हूँ, उल्टी भी कर ली है, फिर उठ रहा हूँ, फिर पी रहा हूँ। तो जैसे टुमारो है ही नहीं, ये सोच के। और जब फिर मैं घर पे आता था पिकनिक से या जहाँ कहीं से भी, तो
तो पछतावा नहीं होता था या फिर ऐसा गिल्ट नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों किया, मैंने इतना क्यों किया। तो आप समझ सकते हैं कि शराब ने मेरे जो ओवरऑल जो माइंड पे या जो मेरी रूह पे एक ऐसा इफेक्ट किया था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था उसको। और अ, मैं कट शॉर्ट करूंगा मेरी जर्नी की। मैं फिर बाद में इतनी शराब पीने लगा, इतनी शराब, शादी हुई, बच्चे बच्चे भी हुए, तब भी मेरी शराब नहीं रुकी। और फिर मैं फाइनली अल्कोहलिक एनोनिमस में जब लैंड हुआ, या उसके पहले मैं जो गिड़गिड़ा के रोता था, बोलता था कि तेरा अगर भगवान है तो मुझे वो मुक्ति क्यों नहीं दे रहा है, तेरी माँ को बोलता था। तो वो भी आवाज अंदर से नहीं आती थी, वो भी ईगो भरी आवाज होती थी जो मैं माँ को बोलता था कि तेरा भगवान मुझसे मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे रहा है। तो जब तक मैंने अंदर से गुहार नहीं लगाई कि मैं हार चुका हूँ अभी, आई एम नाउ, मैं आई गिवन अप, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, या तो मेरे को उठा ले या तो फिर एक रास्ता दिखा दे। जब तक मैंने ये माना नहीं, तब तक बोलते हैं ना कि मैं जब लेट गो करता हूँ तो गॉड लेट इन को अंदर आने की जो रास्ता मिलता है। और फिर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, और यहाँ पे मुझे जो डिसीज के बारे में पता चला, धीरे धीरे दोस्तों मीटिंग करने लगा, है ना। तो यहाँ पे जो स्लोगन्स शुरू में सुनने को आते थे कि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, लेट गो, लेट गॉड, थिंक थिंक थिंक, और ये सब बहुत सारी शेयरिंग्स में मैं ये सब सुनता था और मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आता था। बट मैं शराब से दूर होने लगा था, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मैं जीत चुका हूँ। मतलब मुझे जिन लोगों ने फेलियर समझा था या लूजर समझा था उनको मैं फिर से प्रूव करूंगा, या फिर जिनके साथ जिन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव किया है उनको मैं अ, दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। तो ये जो मेरी जो फीलिंग्स है ना वो फिर से उभर के आने लगी थी उस पर। बहुत सारी शेयरिंग सुन सुन के कभी कभी गिल्ट भी आती थी, शेम आता था खुद पे, कभी कभी फियर में चले जाता था। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर रहा था, लेकिन ऐसा ना कि मैं फिर भी मेरे फीलिंग्स को या मेरे इमोशंस क्या हो रहे हैं, मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये बता नहीं पाता था। और कुछ महीनों बाद मतलब 6-7 महीने हो चुके थे, और मैं जॉब पे भी नहीं था, वाइफ से इतने रिलेशन अच्छे नहीं थे, बच्चे डरते थे मुझसे फिर भी। अ, तो ये जो फीलिंग है ना कि शराब तो बंद हो चुकी है लेकिन लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, मैं हैप्पी जॉयस फ्री जो बोलते हैं वो फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इंटरव्यू को जा रहा हूँ तो पहले ही मन में निगेटिविटी भरी हुई कि यार इंटरव्यू को जाऊंगा, लेकिन उसके साथ इतने इंटरव्यू तो दे रहा हूँ लेकिन कॉल बैक नहीं आ रहा है, तो क्या करना क्या है, मतलब पहले ही मन में निगेटिविटी की जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं। तो फिर खुद ही डिसाइड करना कि चलो छोड़ो यार, ये जॉब ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ पे नहीं जाते। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है ना कि मेरे पास वो अभी तक जो जो सेकंड स्टेप हमारी बोलती है कि वो सैनिटी मेरे पास आई नहीं थी अभी तक। जो सैनिटी बोलते हैं जिसको कि थिंकिंग जो जो मेरी जो थिंकिंग स्टेट होनी चाहिए वो उतना विजडम नहीं आया था मुझ में, बट मुझे लगता था कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि यार ये शराब पी के भी लाइफ बदतर थी और शराब छोड़ के भी लाइफ बदतर ही लग रही है, मजा नहीं आ रहा कुछ। तो इस दुविधा में मैं फंस गया था, और करूँ क्या अब। तो
अल्कोहलिक एनोनिमस में भी आके जैसे बोलते हैं ना कि मैं एक पहले भी ड्यूअल पर्सनालिटी था, मेरी दो फेसेस लेके चलता था, दो क्या बहुत सारे फेसेस। घर में कुछ अलग दिखा रहा हूँ, बाहर कुछ अलग दिखा रहा हूँ, ए में कुछ अलग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शराब के मामले में मैं ऑनेस्टली मान चुका था कि मैं शराबी हूँ, बट बाकी चीजें मुझे थोड़ी टफ जा रही थी मानने के लिए कि मेरी लाइफ शराब पी के अनमैनेजेबल हुई है, तो अभी मैनेज हो जाएगी। बट मीटिंग्स मैंने कंटिन्यू रखी और मैंने यहाँ पे सुना कि क्या कहते हैं ना यहाँ पे कि टुगेदर वी कैन, मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत है। और दोस्तों, हेल्प लेना भी मेरे लिए काफी मुश्किल था शुरू में, क्योंकि किसी को जाके वो हेल्प की रिक्वेस्ट करना या फिर मुझे जरूरत है, मुझे स्टेप अप करना है, मुझे मेरे से नहीं हो रहा है, मैं अभी भी मेरे इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आज भी फियर में हूँ, मुझे हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है ना, मैं काफी गिल्ट और शेम में हूँ आज भी जो भी मैंने किया हुआ है। तो सबसे बड़ा गिल्ट मुझे ये था कि मेरे जो फादर उनकी डेथ हो चुकी थी मेरे अल्कोहलिज्म के दौरान। और जब उनकी डेथ हुई थी जिस दिन, उस दिन भी मैं शराब पी के मतलब मैं उनकी डेथ के एक दिन पहले मतलब रात को, उनकी डेथ अर्ली मॉर्निंग को हुई थी, तो मैं रात को बहुत पी के टाइट था और सोया हुआ था। तो मेरे को अर्ली मॉर्निंग मेरी वाइफ ने उठाया कि ऐसा ऐसा फोन आया है, फादर बहुत सीरियस है। तो मैं बोला ठीक है, कल बात करेंगे, उसमें क्या है। तो वो बोली नहीं नहीं, उनको आज भी बात करना है। तो मैं बोला अरे यार, इतना क्या इमरजेंसी है, कुछ रात को 4 या 4:30 बजे थे, मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो मेरा जो हैंगओवर इतना जोरदार था कि मैं बात नहीं करना चाहता था। बट इधर अंकल बेटा देखना कांदा। हेलो, हेलो। मनोहर भाई, आप कंटिन्यू करें, सबको म्यूट कर दिया गया। हाँ, तो वो जो कॉल था तो मैं बात नहीं करना चाहता था, बट मुझे जब फाइनली बोला गया कि योर डैड इज नो मोर, तो मुझे क्या कहते हैं ना कि रियलाइज नहीं हुआ कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं। बट मैं उठा कैसे ना कैसे, मैं रेडी हुआ, फ्लाइट लेके मैं और मेरी वाइफ गए। तो तब तक मेरे फादर की जो बॉडी है वो शायद वो लोग रखे नहीं थे, लेकिन मुझे बोल रहे थे कि जितनी जल्दी हो सकता है वो आप लोग आ जाओ। तो मैं वहां गया और मैं रास्ते में भी मतलब दिल्ली दिल्ली से फिर हमारा, मैं बेसिकली उत्तराखंड का हूँ, तो दिल्ली, वहां से फिर हम बाय रोड जा रहे थे, तो मैं पीते पीते ही जा रहा था। तो जैसे मैं पहुंचा मेरे गांव, तो मेरी हालत ऐसी थी कि लोग मुझे देख के मतलब सरप्राइज भी थे और काफी क्या बोलते हैं ना कि इतना इतना अकेला इकलौता बेटा हो कि ये ऐसी हालत में आया हुआ है। मेरी माँ रो रही थी, मेरी सिस्टर रो रही थी, बट मुझे रोना नहीं आ रहा था। मुझे अंदर से एक सोच आ रही थी कि जिंदगी भर जो मुझे कोसा करता था, ऐसे क्यों पीता है, इतनी रात को क्यों आता है, अब मेरी जिंदगी में नहीं रहा, तो अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि मेरे वो शराब या मेरी जो डिसीज है, जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जो थी मेरी, वो इस हद तक गुजर चुकी थी कि एक रिलेशन क्या होता है फादर और सन का, वो भी मैं भूल चुका था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो क्योंकि उसके बाद मुझे काफी लोगों ने बोला कि द कॉज ऑफ योर डैड्स डेथ इज यू, तुम्हारी वजह से उनकी जान गई है, क्योंकि
कि तुम्हारी वजह से उनको बहुत सारे सदमे लगे, दिस एंड दैट, बहुत बहुत ताने विने मारा करते थे। इवन मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी, मेरी मम्मी बोलती थी। तो वो गुस्सा भी आता था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जब शेयरिंग सुनता हूँ तो वो सब गुजरा हुआ जमाना याद आता था कि यार फादर कैसे प्यार करते थे मुझे, है ना। तो वो गिल्ट भी आती थी, शेम भी आती थी, बहुत कुछ इमोशनल टर्मोइल जिसको बोलते हैं कि साला हो क्या रहा है, किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर ऐसे लगता था कि शायद ट्राई करके देखते हैं, शराब शायद जम जाए। और दोस्तों, फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बुक बोलता है कि to be doomed to an alcoholic death or live life on a spiritual basis is not an easy alternative. तो या तो फिर से मैं शराब के पास जाऊं, नरक भरी जिंदगी में फिर से यातनाएं दूं खुद को या दूसरों को भी दूं और मर जाऊं, या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो एक होप दी है मुझे कि तो थोड़ा आगे तो चल के देख यार स्पिरिचुअल राह पे। तो दोनों भी इजी नहीं है। जैसे आज का जो टॉपिक है मतलब डेली रिफ्लेक्शन का, कीप इट सिंपल, तो ये जितना दिखता है सिंपल उतना भी नहीं था मेरे लिए। शराब पीना भी और ये स्पिरिचुअल राह पे चलना भी। ये मेरा जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चलता है कि मेरा अहंकार, मैंने इतना तब राख हो चुका था फिर भी अहंकार कम नहीं हुआ था। और हेल्प, कैसे न कैसे हेल्प मांगी मैंने कि मेरे को स्पॉन्सर चाहिए, तो आप बनोगे क्या मेरे। तो स्टार्ट तो मुझे बहुत सारे रिजेक्शन हुए कि नहीं आप एक काम करो, आपको मिलाता हूँ मैं एक से, तो आप उससे मिल लो, उससे मिल लो। लेकिन मैं जिसको भी पसंद करता था वो मुझे रिजेक्ट करता था इन शॉर्ट। बट देन यहाँ पे मैंने सुना कि प्रे करो स्पॉन्सर के लिए, तो फिर मैं स्पॉन्सर के लिए प्रे करने लगा और स्पॉन्सर भी मिला। फिर मेरी जो असली जर्नी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, जो सोबर लाइफ की जो जर्नी वहां से शुरू हुई, जिसने मुझे गाइड किया कि ये एक्चुअली करना क्या है मुझे। तो मैं तो क्या है ना, हाउ इट वर्क्स पढ़ता था। मुझे लगता था कि ये स्टेप्स तो मुझे बाय हार्ट है, अभी ये तो स्टेप्स है। या फिर बिग बुक ऊपर ऊपर से पढ़ लेता था, लोगों की शेयरिंग से सुन लेता था, तो लगता था कि यही तो मीनिंग होता है बिग बुक में जो लिखा हुआ है। या फिर ये डिसीज क्या है, तो मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एनर्जी, ये तो पूरा शेयरिंग मैंने थोड़ा थोड़ा कट पेस्ट करके जमा लिया था। लेकिन मेरा वो एक भ्रम था, डेल्यूशन था, डेल्यूशन, अनशेकेबल बिलीफ इन समथिंग विच इज नॉट ट्रू, जो मुझे सच लगता है। और वो भ्रम तोड़ने में भी काफी टाइम लगा। और यहाँ पे कहते हैं ना कि आई हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं इंफॉर्मेशन गैदर किया था बहुत सारा, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होना चाहिए था कि मेरा जो ऑब्सेशन निकल जाए या फिर एक हैप्पी लाइफ जीऊं, बहुत सारे बैड फीलिंग से मैं बाहर निकलूं, तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे खुद को पता चले, ये सब चीजें करने के लिए मुझे स्टेप अप करने की जरूरत थी। और मेरे स्पॉन्सर के साथ मैंने शुरू किया, और तब जाके मुझे बोलते हैं ना कि धीरे धीरे जो यहाँ पे बोला जाता है कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस। तो मेरे और मेरे हायर पावर के बीच में मैंने बहुत बड़ी दीवार खड़ी करके रखी थी, जो ये स्टेप वॉक के जरिए मैं धीरे धीरे एक एक, जैसे कहते हैं ना कि मेरे काफी नकाब थे एक्चुअली, जिसको नकाब नहीं कह सकता हूँ मैं, मुखौटे थे। तो जैसे जैसे स्टेप करता हूँ ना, तो एसेट की वजह से एक एक नकाब चल के मैं रियल मेरा जो फेस है वो मुझे दिखने लगता है कि अरे मैं ऐसा हूँ।
तो जो मैं जिंदगी भर कहते हैं ना कि एक मनोहर जो किसी को पता नहीं है, एक मनोहर जो मैं लोगों को दिखाता था, एक मनोहर मुझे खुद को नहीं पता था। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है इसमें मेरे को तीनों मेरे एंगल दिखाए कि भाई मैं कैसे जैकन मिस्टर क्या बोलते हैं ना उसको, डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, ये जो दुहेरी व्यक्तिमत्व जो मुझे बोला गया है हमारे बुक में, तो मैं वैसा ही था। तो जैसे मुझे यहाँ पे मोरल इन्वेंटरी लेने को बोला, रिजनमेंट क्या होती है, रिजनमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर, ये पॉइजन है मेरे लिए। उसकी लिस्ट में टॉप पे मेरी माँ थी, मेरी वाइफ थी। अब वाइफ तो सभी की होती है बट मेरी माँ थी। अब माँ पे क्यों मैं रिजेंटमेंट रखता था या खुन्नस रखता था, उसकी कॉज भी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आके पता चली कि वो मुझे कुछ भी बोले कि भाई आज तू क्या कौन सी सब्जी खाएगा या फिर आज क्या बनाओ, तो मैं छिड़ जाता था उससे हमेशा। अरे तू हमेशा क्या पूछा करती है, कौन सा खाना बनाओ, क्या सब्जी बनाओ, ये समझ में नहीं आता है क्या, ये जिंदगी भर यही पूछना है क्या। अब वो खुद के मन से भी बना लेती थी तो भी मैं चिढ़ता था कि यार ये क्यों बनाया तूने ये। तो वो बेचारी कंफ्यूज रहती थी कि यार करूँ तो क्या करूँ अभी मैं इसको, मतलब ऐसे मैंने घर वालों को भी पागल कर दिया था। तो उसकी हर बात पे चिढ़ाती थी मुझे, कपड़े धो कभी धो लिए तो ये गंदा ही क्यों है या फिर ये ज्यादा ही क्यों रगड़ दिया। अल्कोहलिक एनोनिमस में ये जब मैंने स्टेप बुक शुरू किया, इन्वेंटरी शुरू की, तो रिजनमेंट में जब देखता हूँ मेरी माँ पे, तो मैंने बहुत सारे रीजन लिखे कि मुझे ऐसे किया वैसे किया, पिताजी से चुगली किया, ये किया वो किया। बट एक्चुअली जब मैं देखा तो बेसिकली मेरा जो सेल्फ एस्टीम है या फिर जो मेरी एम्बिशंस है, ये जो टच होती है धीरे धीरे कि मेरी माँ का मेरे पिताजी को चुगली करना मुझे पसंद नहीं था, बचपन से ही पसंद नहीं था। तो अ, होता क्या था कि जब भी वो चुगली करेगी तो फादर मुझे अगर कुछ देने वाले तो मुझे मिलता नहीं था, जो मुझे पसंद नहीं आता था। तो मेरे एक्सपेक्टेशन बोले या मेरे एम्बिशन बोले, जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी गलती ही नहीं है फिर भी ये मेरी गलती दिखाई जा रही है मेरे पिताजी को, तो मेरा जो सेल्फ एस्टीम है उसको भी हर्ट होता था। मेरा एम्बिशन, मैं क्या चाहता था लेकिन मेरा हमेशा उल्टा ही होता था। और जैसे जैसे बड़ा हुआ ये एम्बिशन कैसे बड़े होने लगे, कैसे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो बड़ा होने लगा, मेरे डिमांड्स क्या बड़ी होने लगी, है ना। तो मेरे रिश्ते मेरे फादर मॉम से कैसे अफेक्ट होने लगे, ये पता ही नहीं था मुझे। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब देखा तो कॉजेस क्या थे, कॉज क्या था, तो सबसे बड़ा कॉज तो आखिर में ऐसा था कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी थी वो माँ के नाम पे थी, जो मैं खुद के नाम पे चाहता था। तो ये सबसे बड़ा कॉज था। ये जब ये मेरा जो चिढ़ना है, ये जो मेरा बोलना है या जो भड़कना है, ये एक्चुअली उसके पूछने पे नहीं होता था। वो कहीं से तो एक फोर्स आती थी कि यार ये मेरा प्रॉपर्टी, जो फादर की प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे क्यों नहीं कर रही है। तो दैट वाज द मेन कॉज। और जब मैं देखता हूँ कि यार ये सब इसमें मैं कितना सेल्फिश था यार, मतलब खुद की माँ से मैं ऐसे पेश आ रहा हूँ कि जैसे मैंने खुद ने कमाई है, मैंने खुद ने प्रॉपर्टी बनाई है और ये इसने हड़प ली है मुझसे, अब मुझे नहीं दे रही, ये सोच में मैं रहता था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस से मुझे दिखाया मैं इसमें सेल्फिश हूँ, मैं डिसऑनेस्ट हूँ, बहुत चीजें मैं मैं ऐसे पेश आ रहा हूँ उससे कि मैं बहुत केयर करता हूँ ताकि वो मान जावे कि भाई जल्दी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करे। तो ये जो चीजें मैं करता था ना, ये मैं अ, किसी को बताता नहीं था मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे मोटिव्स क्या है ना। तो एक जो हिडन एजेंडा था मेरा, ये हिडन मोटिव था, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं रिजनमेंट की इन्वेंटरी देखा तब मुझे दिखा यार कि यार ये तो भयंकर था मेरा, ये कॉज ऑफ जो मेरा खुन्नस था या रोष जो बोलते हैं।
तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के कॉजेस थे। उसमें मेरा सेल्फिशनेस 95% या 90% इन्वेंट्री में तो मैं ही गुनहगार था। ये मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। फियर की इन्वेंट्री ली मैंने, तो फियर मेरा अ, एक बोलते हैं ना कि नेचुरल इंस्टिंक्ट फियर होता ही है डेथ का। उसके अलावा मेरे जो इमेजिनरी फियर्स है, ये तो मेरे एक्शन, मैंने जो किया जिंदगी में उसकी वजह से आए। और लास्ट में जो है मेरा जो सेक्स कॉन्डक्ट था, सेक्स कॉन्डक्ट में मैं किस तरह पेश आया हूँ खुद के, जो जैसे मैं शराब के इफेक्ट के लिए जो चेज कर रहा था उसको इतनी जिंदगी भर, तो जो इंटीमेट सेक्स करने के लिए मैं कैसे चेज करता हूँ, फिर मैं सब्जेक्टिवली बोलते हैं ना, एक सब्जेक्ट को पकड़ के किसी को कैसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता हूँ। ये सब मैं देखा उसमें भी मतलब बोलते हैं ना कि बिल डब्ल्यू तो क्लियर कट बोलता है कि वी आर नॉट आर्बिट्रेटर्स टू एनीबॉडी सेक्स कंडक्ट में। हम लोग यहाँ पे किसी को गुनहगार नहीं बोलेंगे, बट मेरा सेक्स कंडक्ट मुझे देखना था। मुझे तो लगता था कि सेक्स इन्वेंटरी में मुझे यही देखना है कि मैंने कितने लोगों के साथ किया, कैसे किया और किस तरह किया। बट यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही था। भाई मेरे मोटिव्स क्या थे, मैं क्या क्या किया मैंने उसके लिए, वो पाने के लिए। तो ये सब मैंने देखा है यार। मतलब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये जो स्टेप वॉक से मैं जाता हूँ, तो धीरे धीरे मुझे पता चलता है यार कि मेरा, बोलते हैं ना, एक जैसे एक भेलपूरी होती है, उसमें कुरमुरे भी डाले, प्याज भी डाला है, धनिया भी डाला है, सब कुछ डाला है, लेकिन मेरे को पता नहीं, मैं खाए जा रहा हूँ, उसमें है क्या मटेरियल। लेकिन जब मैं ये सब देखता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ता है साला मेरा प्रॉब्लम क्या था लाइफ का। अब ये सब करने के बाद मुझे मेरे स्पॉन्सर से बताना भी है, जो फिफ्थ स्टेप मुझे बोलता है कि फोर्थ स्टेप ही मुझे बोलता है कि भाई वी हैव टू गेट डाउन टू द कॉजेज एंड कंडीशंस। कि मैं कॉजेज एंड कंडीशन क्या थे कि मैं इस तरह डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग किया, मैं खुद की लाइफ को तो तबाह किया ही, औरों की भी लाइफ को तबाह करने पे तुला हुआ था। उनमें मोस्टली मेरी फैमिली थी। तो जब तक मैं ये देखता नहीं हूँ, या फिर मैं सिक्स स्टेप मेरे फिफ्थ स्टेप में मेरे स्पॉन्सर से बताता नहीं हूँ, फिफ्थ स्टेप वही बोलता है कि मुझे ऐसा लगता था कि यार पहले मैं सोचता स्टेप करने की क्या जरूरत है, लेकिन मुझे यही डर था कि साला मैं अगर चौथा स्टेप करूंगा तो पांचवा स्टेप तो मुझे बोलना है, जो मुझे करना नहीं है, तो स्टेप ही क्यों करना है। यहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं कि भाई मीटिंग्स में आओ, सब अच्छा हो जाएगा, मजा, मतलब हम देखो इतने साल से सोबर है, तो मैं क्यों करूं। तो ये जो क्या बोलते हैं ना, कन्वीनियंट वे या इजी वे मैं ढूंढते रहता हूँ। यहाँ पे तो वो आज का जो डेली रिफ्लेक्शन भी है, कीप इट सिंपल है, काय के लिए स्ट्रेस देने का। तो ये रैशनलाइजेशन मैं बहुत अच्छे से करता था। और बट जब मैं करने लगा तो मेरे को मजा आने लगा, और स्पॉन्सर के साथ जब मैंने ये सब कन्फेशन किया कि भाई ऐसा ऐसा है मेरे साथ, ये सब सिचुएशन में मैं था, तो मैंने ऐसे से यूज किया, लोगों को किया, सिचुएशन को किया। अ, ये सब मेरे मोटिव्स थे, क्लियर कट मुझे दिख गया। जो हमारा बिग बुक बोलता है कि सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस वाज द रूट ऑफ ऑल माय ट्रबल्स। आत्म केंद्रितपना और स्वार्थीपना, ये सब हमारी सभी समस्याओं का मूल था। मतलब मैं लाइफ में जो कगार पे खड़ा था अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के वक्त, ये सभी समस्याओं का जो मेरे पर लग रहा था कि ये समस्याएं जो मुझ पे आई है, जो मेरी हालत हुई है, इसमें मेरे माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी बीवी है, ये सबको दोषी ठहराया था मैंने। ये उंगली अब मेरे पे घूम गई, और अब मैं कटघरे में खड़ा हो गया। और जब मैंने स्पॉन्सर से इसको बताया, तो होता क्या है ना कि एक्सेप्टेंस, मुझे शराब का तो आता है, बट मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है, इसका भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे मुझे आने लगा। और
यहाँ पे जो 5th स्टेप के बाद जो फीलिंग बताई है कि मैं एक ब्रॉड हाईवे पे चल रहा हूँ, हैंड इन हैंड विथ माय क्रिएटर, मैं उसके हाथ में हाथ डाल के चल रहा हूँ, वो फीलिंग एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, उसको फील करना मजा आता है। फील जब होता है तो वो मुझे आज भी याद है, उस वो जो फीलिंग जो मैंने फील की थी, वो मैंने जिंदगी में इतनी शराब पी थी, उतना किक नहीं मिला था, उतना मजा नहीं मिला था जो वो फीलिंग में मुझे किक मिला था। और बिल डब्ल्यू वही कहता है कि नोइंग जस्ट अबाउट द डिसीज, बीमारी के बारे में जानना इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। आई हैव टू इनलार्ज माई स्पिरिचुअल लाइफ, मेरे को मेरी जो आध्यात्मिक जीवन है उसको इनलार्ज करना है। कैसे करना है? तो बाय सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फॉर अदर्स, मैं खुद को सेक्रीफाइस करूं, मेरी नीड्स को, मेरी जरूरतों को दूसरे के लिए, ये तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो 38 इयर्स का था। तो 38 इयर्स में तो खुद के लिए, खुद के बारे में, खुद के लिए ही सोचा हूँ। अभी ये प्रोग्राम मुझे बोल रहा है कि सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, ये सब मुझे दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, तो कैसे होगा ये? तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे 6 स्टेप के बाद ऐसे लगने लगा था कि अभी फतेह कर लिया मैंने किला बहुत बड़ा, अब अभी लाइफ सेट हो जाएगी, अब बहुत अच्छा होगा, फीलिंग भी अच्छी आ रही है ना। बहुत लोगों से रिजनमेंट थी, वो भी थोड़ी खत्म हो गई है, मेरे अमेंड्स शुरू हो गए थे। अभी अमेंड्स तो पहले तो घर वालों से शुरू हो जाते हैं, फिर बाहर वालों से करने लगा था मैं। तो 10 स्टेप में आके ये बोलता है कि नाउ वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। तो मैं जब ये लाइन जब पढ़ा तो मैं एकदम चक्का बक्का रह गया कि यार, ये 10 स्टेप में बोल रहा है नाउ वी हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, मतलब आध्यात्मिक दुनिया में हम अभी कदम रख चुके हैं, मतलब इसके पहले मैं कहाँ था फिर? तो इसके पहले तो मैं खुद की लाइफ में, जो सेल्फ लाइफ बोलते हैं ना जिसको, खुद के लिए जी रहा था यार मैं। मुझे लग रहा था मैं स्टेप कर लिया है, 5 स्टेप हो गया है मेरा, अभी मेरे को मालूम है। लेकिन बॉस, लेट गो करना, लेट गॉड करना, ये अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो बोलते हैं ना, 6 स्टेप में विलिंगनेस है, फिर 7 स्टेप में, 6 स्टेप जो है मुझे एक जिद्दी बच्चा, एक हट्टी बच्चा, मुझे अभी गर्लफ्रेंड याद आने लगी थी पुरानी, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो थे वो लोग याद आने लगे थे, कांटेक्ट करने की इच्छा होती थी। तो कैसा है ना कि शराब छोड़ दिया यार, मतलब ठीक है, ड्राइविंग सीट पे दारू के लिए सिर्फ ड्राइविंग सीट पे गॉड को रखते हैं, बाकी हम ही गाड़ी चलाएंगे। बट अल्कोहलिक एनोनिमस का बिग बुक है ना, मुझे हर एक बार एक एक पंच मारता है कि जो बोलता है कि एनी लाइफ रन ऑन सेल्फ विल कैन हार्डली बी अ सक्सेस। मैं आज पूरी जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने तक जो जिंदगी जिया, वो खुद के बलबूते पे, खुद के डिसीजन, खुद के, हालांकि मैं वो विजडम नहीं था मुझ में, वो काबिलियत नहीं थी, फिर भी मैं लोगों के सलाह मशवरे को रिजेक्ट करके खुद की डिसीजन मैंने चलाए। मैंने जॉब छोड़नी थी, मैंने जॉब छोड़ी, मैंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हुआ था वहां पे। मुझे 4 लोगों के सामने बॉस ने बोल दिया था कि तू एक एक हफ्ते गायब रहता है, फोन रीचेबल नहीं रहता है तेरा, ये ऐसे थोड़ी ना कंपनी चलती है, अगर तुझे यहाँ पे काम करना पसंद नहीं तो तू दूसरी जगह ढूंढ सकता है। उस कंपनी में मैं 14-15 साल काम किया था, मुझे लगता था कि मैं छोड़ूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी को, तो मुझे दिखाना था वो बॉस को। मेरा अल्कोहलिज्म तभी बहुत पीक पे था, तो बॉस को दिखाना था। मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है तो मैं कल से नहीं आ रहा हूँ। मैंने फिर घर गया, मैंने क्वार्टर लगाई, 2-3 क्वार्टर चढ़ाई और उसको रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दिया, वहां से एक्सेप्ट भी हो गया। दूसरे दिन मैं जब मिलने गया फुल एंड फाइनल के लिए, तो मुझे फिर से पूछा गया था
कि इज योर डिसीजन फाइनल। वहां पे मेरा ईगो मुझे कह रहा था कि नहीं मनोहर, हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। जो बोलते हैं ना पे लेट गो यार, छोड़ना, कल हो गया, आज छोड़ दे। ऊपर वाले का ऊपर वाले पे छोड़ दे, तेरे घर वाले पे, घर पे बच्चे छोटे छोटे, उनका क्या होगा, उनका तो सोच। लेकिन मेरा ईगो बोलता है कि नहीं, हार नहीं मानने का भाई। इससे 4 लोगों के सामने तेरी इंसल्ट की थी कल। और मैंने बोला यस, माय डिसीजन इज फाइनल, और थैंक यू वेरी मच, ऐसा बोला उन्होंने। और चेक मेरे को फटाफट दे दिया, जो भी है मेरा फुल एंड फाइनल। तो दोस्तों, मेरे लाइफ में मैंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए। मैंने लाइफ में कार ले ली थी, जो जो इसलिए ली थी कि मैं दोस्तों को दिखाना चाहता था कि मैं भी कार ले सकता हूँ। हालांकि जरूरत नहीं थी, बट ली क्योंकि मुझे दिखाना था कि तुम लोग अगर कार से घूम सकते हो तो मैं भी घूम सकता हूँ। तो ये जो सब डिसीजन थे मेरे, या फिर मैंने मेरे कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत सारे डिग्रीज के लिए एडमिशन लिए। क्या कहते हैं, एमबीए बोलिए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोलिए या आईसीडब्ल्यूए बोलिए, सीए बोलिए। बट बोलते हैं ना जैसे कि मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वैसा इंसान हूँ। मतलब सब ट्राई किया मैंने, इधर हाथ डाला, उधर हाथ डाला, इधर हाथ डाला, सबको रिजेक्ट किया मैंने। नहीं, वैसे मतलब ये मेरे काम का ही नहीं है। तो इस किस्म का इंसान अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है, थोड़े स्टेप्स वर्क कर लेता है और थोड़ा सोबर होने लगता है। अब उसको लगने लगता है कि अरे अब तो उसके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स तो मेरे हैं ही, कूट कूट के भरे हुए हैं मुझ में। अब उनको देखने की बारी है। तो जब मैं स्पॉन्सर की मदद से ये सब देखता हूँ, लिटरेचर की मदद से, तो मेरे को लेट गो करना पड़ता है यार कि सेक्स की फीलिंग्स ज्यादा जागरूक हो रही है। वो भी अभी वाइफ से नहीं, बाहर वालों से, मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो पहले के थे उनके साथ। बट करना क्या है मालूम नहीं है, हेल्प नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को समझ गया। तो जैसे कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी जो कहा है कि ये मेरे को यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा और गॉड को लेट इन करना पड़ेगा, जो मेरा तीसरा स्टेप है। 6 स्टेप में तो मैं मान लिया हूँ मेरे प्रॉब्लम है, लेकिन 7 स्टेप में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। प्रेयर ही नहीं है। जो यहाँ पे स्टार्ट में कोई तो बोल रहे थे कि प्रेयर हैज द पावर टू मूव द माउंटेन। प्रेयर में वो ताकत है, अगर मैं फेथ रखूं। और फेथ सिर्फ फेथ रखने से भी नहीं होता है, यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है। जो यहाँ पे बोलते हैं कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये प्रेयर कर लूंगा तो चले जाएगा। तो पर कैसा है ना कि ऊपर वाला थोड़ी ना मेरा कोई रेस्टोरेंट का वेटर है यार। मैं बोलूंगा ए भाई जरा चाय लेके आ, वड़ा पाव लेके आ, या इडली वड़ा लेके आ, और लेके आएगा। मैं बोलूंगा ये लेके जा प्लेट, तो लेके जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है यार, मैं एक्शन ही कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मेरा जो एक एक्स थी, जो मेरी जो शराबियत के दौरान, या उसके थोड़े दिन बाद मेरा उसके साथ कांटेक्ट हो गया था। बातें करते थे हम लोग, चैटिंग करते थे। तो कैरेक्टर डिफेक्ट से भरा हूँ। फिर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझ पर हावी हो रहे हैं। मुझे क्या छोड़ना है क्या नहीं लेना है पता नहीं चल रहा है। और मैं भ्रम में जीने लगा फिर से कि शराब से दूर हूँ, जॉब अच्छी चल रही है, है ना, अभी अभी मजा भी आ रहा है लाइफ में। तो थोड़ा सा स्पाइस तो चाहिए ना यार। तो चैटिंग शुरू हुई, फिर फोन कॉल शुरू हुए। तो वाइफ को थोड़ा डाउट आने लगा यार, ये इसका थोड़ा सा, कहते हैं ना कि थोड़ा रवैया बदला बदला सा लग रहा है। तो नोटिस करने लगी, ऑब्जर्व करने लगी। फिर हुआ क्या कि हमारी जो बातें बढ़ने लगी। फिर उसने पता नहीं कैसे फाइंड आउट किया, उसने एक दिन मुझे पकड़ लिया रंगे हाथ। तो मैं काफी डर गया था। जैसे शराब ने मुझे जो धोया था ना एकदम, बहुत गिरा गिरा के धोया था, धूल चटाने लगाई थी, वैसे ही मैं यहाँ पे डर गया था यार। सोसाइटी में अब ऐसा हो रहा है, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी। वाइफ ने मेरे को 2 ही ऑप्शन दिए थे
या तो तू उसको चूज कर या मेरे को चूज कर। मतलब पूरे शराब पीने के दौरान तो तू जी रहा था जैसे चाहिए। हमको लगा कि तू शराब के नशे में ये सब कर रहा है, बट अब तो तू होश में है, वो अभी भी ऐसे कर रहा, तो यू हैव टू चूज बिटवीन हर एंड मी। यार तब मैं बोलते हैं ना कि तब तब गॉड को लेट इन करने देता हूँ कि गॉड प्लीज कम एंड हेल्प मी। बट उस नौबत तक मैं जाता ही क्यों, ये समझ में नहीं आता मुझे। बहुत इम्पल्सिव, बोलते हैं ना कि 10 स्टेप इन्वेंटरी नहीं ले रहा हूँ, प्रेयर नहीं कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड बोलती है, जो मुझे रोज बढ़ाना है उसको, लेकिन मैं तो जो भी कांटेक्ट हुआ है उससे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। फाइनली मैंने वचन दिया मेरी वाइफ को कि आप इसके बाद आपको कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। तो वो बोलती है ट्रस्ट ऐसे मांगने से नहीं होता है, वो कमाया जाता है। तो मैंने बोला कि अच्छा वो कैसे कमाऊं फिर? तो वो बोली वो तेरे पे डिपेंड नहीं करता, वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं तेरे पर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं। तो बोला वो कैसे होगा? तो बोलती है कि अगर तेरे में कंसिस्टेंसी है तेरे बिहेवियर में, तो मैं सोचूंगी तू ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि इतने साल मेरे साथ रहने वाली मेरी वाइफ अगर मुझे ये बोल सकती है, तो मैं ट्रस्टवर्दी हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा पल पल रूप बदलता है। तो मेरा पल पल रूप बदलता है, और ये सब रियलाइज होने के लिए कि मैं कितने कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ आज के दिन में। क्या बोलते हैं ना कि लाइफ रन ऑन सेल्फ विल कैन हार्डली बी अ सक्सेस। तो मेरी चले, मैं एक एक्टर हूँ, जो हमारे बिग बुक में बोला है कि मैं वेरियस वेरियस तरह के किरदार प्ले करता हूँ यार। मतलब घर में मैं बोलते हैं ना, घर में मैं ऐसे पेश आता हूँ जैसे शराब छोड़ के मैं एहसान कर दिया हूँ। बाहर में ऐसे पेश आता हूँ कि मेरे जैसा प्यारा इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ये सब चीजें है ना, मैं जब कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे उभर उभर के दिख रहे हैं और मैं 10 स्टेप में देख रहा हूँ, और मैं फिर उनको लेट गो करने के लिए मैं 7 स्टेप में प्रे कर रहा हूँ। तो मैं तो ये भ्रम में था कि मैं स्टेप वॉक कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद पे काम कर रहा हूँ। मेरे को ये रियलाइज होता है आज की, यार मैं कौन हूँ जो मैं शराब से दूर रहूं या मैं मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स उठा के निकाल दूं? नहीं, मैं सिर्फ रियलाइज करके, मैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके मैं पहचान सकता हूँ, और बाकी काम मैं ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ कि भाई अच्छा बुरा तू सब ले ले मेरे से। अभी अच्छा और बुरा क्यों, सिर्फ बुरा ही ले लेना, अच्छा तो रहने दे। तो मैं ऐसा बुद्धू किस्म का इंसान हूँ कि मुझे मेरे लिए अच्छा क्या है वो भी मालूम नहीं है, इसलिए लेट गॉड डिसाइड कि भाई व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। तो ये जो कंसेप्ट जो धीरे धीरे मैं समझ में आने लगी मुझे कि यार अभी भी मुझ में लस्ट है, अभी भी मुझे रिजनमेंट आती है बहुत लोगों पे, मेरे एक्सपेक्टेशंस मैं लेके घूमता हूँ आज भी। तो ये सब चीजों को ना लेट गो करना पड़ेगा मुझे, और लेट लेट गॉड को इन करना पड़ेगा। आज भी मेरे ऑफिस में मेरा बॉस है, मेरा मतलब जनरल मैनेजर है, बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत क्या बोलते हैं ना, कनिंग लगता है वो। अभी ये सिर्फ मुझे ही नहीं लगता, बहुतों को लगता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने वाला मैं पहले बन जाता हूँ। तो उसमें भी मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। मुझे बोलते हैं ना यहाँ पे पॉज मार थोड़ा, फिर थिंक कर, फिर बोल कि डू यू नीड टू और यू वांट टू। तो बहुत सारी चीजें ना आई वांट टू इसलिए मैं कर देता हूँ, बट आई रियली नीड टू ये सोचूंगा तो मेरा जवाब कभी भी ना आता है कि नहीं करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे सीख रहा हूँ यार। मतलब क्या कहते हैं ना कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ समझ गया है, लेकिन खुद के बारे में मैं बहुत कुछ जान रहा हूँ आज भी, यू नो।
तो यही है यार, अगर मुझे छोड़ना क्या है तो ये अगर कुछ मालूम नहीं है, मुझे लेट गो करना क्या है यही मालूम नहीं है, तो मैं करूंगा भी तो क्या। तो उसके लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस से एक रास्ता दिया है कि उस ईश्वर को ढूंढो जो हमारे 349 आइडियाज में भी बोला गया है कि probably I am alcoholic and my life had become unmanageable. मैं एक शराबी हूँ, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई है और probably no human power could have relieved my alcoholism. कोई ऐसी मानवीय शक्ति नहीं है जो मुझे इस शराबियत से निकाल सके। तो मैं तो कहता हूँ शराबियत के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं खुद नहीं निकल सकता, तो कौन निकालेगा मुझे। तो वो जो थर्ड पर्सन आइडिया बोलती है कि ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेर सॉट, अगर मैं उस उच्च शक्ति को ढूंढूंगा तो शायद वो मुझे निकाल सकती है। तो उसको ढूंढना कैसे है भाई। तो कहते हैं ना कि मैं तो मेरी जो शर्ट की जो जेब पे पेन रहती है वो भी किसी को देने के पहले 10 बार सोचता हूँ, दूं की नहीं साला, फिर कैप निकाल के दूंगा, फिर ये अगर पूरी दे दूंगा तो लेके भाग जाएगा, वापस नहीं देगा। तो इस किस्म का मैं इंसान हूँ। तो मैं मेरी विल और लाइफ कैसे दूं उस ईश्वर को जिसको मैं जानता ही नहीं, जिसको मैं फील ही नहीं करता, है ना। तो वो ईश्वर क्या है, वो गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हायर पावर क्या क्या है, उसको फील करने के लिए मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। और उसको ढूंढने के लिए उसके और मेरे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे दीवार मैंने खड़ी करके रखी है, जो रिजनमेंट की है, फियर की है, मेरे जो 7 डेडली सिंस जो है, प्राइड है, बहुत कुछ है। तो ये सबको मुझे तोड़ने के लिए स्टेप अप करना पड़ेगा, मुझे झुक के माफी मांगनी पड़ेगी। तो लेट गो बेसिकली बहुत छोटा लगता है, लेट गो करना नहीं होता है, जमता नहीं है, मतलब होता नहीं है, बहुत इजी लगता है। और छोड़ भी दिया तो लेट गो, लेट गॉड को इन करना बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि यू नो व्हाट, मेरा ऐसा आदत है कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गॉड इन अदर्स लाइफ। किसने क्या करना चाहिए, किसने क्या बोलना चाहिए, किसने मेरे बारे में क्या सोचना चाहिए, ये सब मैं डिसाइड करता हूँ। बट इट इज एक्चुअली नन ऑफ माई बिजनेस। जो बोलते हैं ना कि मेरा मेरा है ही नहीं वो काम। what I should be doing is that is what my business is. तो मेरा प्रॉब्लम ऐसा है ना कि मैं एक तो दूसरे के लाइफ में टांग अड़ाता हूँ और मेरे ऊपर वाले के बीच में टांग अड़ाता हूँ, और एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए वो मैं करता नहीं। तो लेट गो, लेट गॉड, ये पूरा प्रोग्राम ही मैं कह सकता हूँ कि इसी में छुपा हुआ है पूरा। मेरे एक्सपेक्टेशन को मैं छोड़ता हूँ, मेरी रिजनमेंट जो गुस्सा बहुत आता है कभी कभी, मेरे इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो चलो यार, ऊपर वाला है ना, वो उसकी इच्छा से चलने वाला है, मुझे पसंद आए नहीं आए, मेरे पास चॉइस क्या है। तो मेरे पास एक्सेप्टेंस करना एक चॉइस है। आज भी ऑफिस में हो, घर में हो, बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती है, बट तो लेट गो करना सीख रहा हूँ आज भी, पूरी तरह नहीं आया है। और बहुत सारी चीजें हैं, यू नो, कि एक तो बात समझ में आ गई कि अ, वो जो भी कर सकता है वो ऊपर वाला ही कर सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ एक्शन है। एक्शन का भी रिजल्ट क्या आने वाला है वो भी मेरे हाथ में नहीं है, वो भी मुझे ऊपर वाले पे लेट गो करना पड़ता है। तो ऐसा है दोस्तों। और जो तो जो अपना क्या कहते हैं ना कि रिजनमेंट के बारे में जो मैं कह रहा था कि किसी पे अगर गुस्सा आ जाए तो प्रे कर लेता हूँ कि गॉड सेव मी फ्रॉम बीइंग एंग्री। मैं खुद को सेव करने बोलता हूँ, ना कि सामने वाले को, क्योंकि अ, वो जो फीलिंग है उससे नुकसान मुझे होने वाला है। तो सेव मी फ्रॉम बीइंग एंग्री, मुझे बचा। 11 स्टेप जो है वो प्रेयर मेडिटेशन का है। और इन सब से भी अगर मुझे खुद से बाहर निकलने को नहीं हो रहा है, या फिर खुद में जो इज्म, खुद में जो फंसा हुआ हूँ, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ,
उसमें अगर बाहर निकलने को प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बोला है वर्क विद अदर्स, के साथ काम करो, जो तुमको मिला है उसको बांटो, उनको टाइम दो, और वो करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो होता क्या है कि खुद का दुख थोड़ा कम लगता है, खुद का दुख कभी कभी भूल ही जाता हूँ जब सामने वाले का दुख देखता हूँ मुझसे कितना बड़ा है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम ही वही है कि मेरे रिलेशन मेरे ऊपर वाले के साथ, मेरे फेलो मेंबर्स के साथ और मेरे खुद के साथ कैसे हैं, ये जब तक अच्छे रहते हैं तब तक मैं खुश रह सकता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें लेट गो करनी पड़ती है, करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा दावा नहीं करूंगा कि हर चीज मैं कर पाता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ मैं खुद नहीं चला रहा हूँ आज। मुझे एक सेकंड चांस दिया हुआ ऊपर वाले ने, और कहीं ना कहीं सोचता हूँ, देखता हूँ कि अ, यहाँ पे बोला जाता है ना कि व्हेन नोबडी इज वाचिंग ऑनेस्टी इज व्हाट, व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। सो मेरे थॉट्स क्या है, मैं ऑनेस्ट हूँ कि नहीं, ये मुझे खुद को पूछना है, मुझे खुद से ऑनेस्ट रहना है। पहले तो मैं प्रूव करने जाता था कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, बट यहाँ पे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक शराबी हूँ ऐसा पूरा दुनिया को पता चला था, तो आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ ये भी धीरे धीरे पता चलने लगता है। तो बस यही थी मेरी कहानी। आप लोगों ने शांति से सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।